उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महज़ब है जिसको ये ज़बान आई। जी हाँ, इस ज़बान की तासीर ऐसी है कि इससे तारुफ़ रखने वालों के पास अगर कोई एकेडमिक डिग्री ना भी हो तो उसे महज़ब यानी तालीम याफ्ता ही कहा जाता है। अगर आपके सामने कोई उर्दू लहजे में बात करे और उसके लफ्ज़ों के मानी अगर आपको ना भी पता हो तो आपका उसे रोकने को जी नहीं चाहेगा। जी हाँ, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्लामा इकबाल के योम पैदाइश के मौके पर आलमी योम उर्दू मनाया। ये प्रोग्राम हौज़े इल्मिया इमाम हुसैन यानी सादात हॉस्टल में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर शमीमुल हसन और निज़ामत कलीम त्यागी ने की। यहाँ पर उर्दू के मशहूर और होशियार तलबा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उर्दू की खिदमत के लिए मुल्क के मशहूर सहाफ़ी वदूद साजिद, राइटर इरफान अली और उर्दू उस्ताद आबिद अली को ख़ास एजाज़ से नवाजा गया। आपको बता दें, प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर देश के नामी वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद रहे, जिन्हें उनके उर्दू प्रचार और पत्रकारिता सेवाओं के लिए मौलवी मोहम्मद बाकर अली एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उर्दू न केवल एक भाषा है बल्कि हमारे मुल्क की सभ्यता और साझा विरासत है। उर्दू के विकास के लिए उन्होंने कहा कि बैसाखी का सहारा लेने के बजाय खुद ही कदम उठाने होंगे, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज इस उर्दू दिवस के मौके पर हम ये अहद करें कि अपने घरों में हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी अखबार मंगवाए। हम सब की जिम्मेदारी यही है कि उर्दू मुल्क की ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान है। हिंदू मुसलमानों और ख़ास तौर से मदरसों ने उर्दू के विकास के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वहीं प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर शाह आलम इस्लाही ने कहा कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की ऐसी संस्था है जिसने उर्दू का हक हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर हम उर्दू वालों को उर्दू अपनाएंगे, उर्दू का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को उर्दू सिखाएंगे तो उर्दू का फ़रोग़ होगा। इस मौके पर ज़िले भर से आए लगभग 50 छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने हाई स्कूल व इंटर में उर्दू विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त इरफान अली असारवी को उर्दू प्रचार प्रसार के लिए मौलवी अब्दुल हक अवार्ड, मोहम्मद आबिद अली को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाजा गया। संस्था के जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हमने ठानी है। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी साझी संस्कृति और भारतीय भाषा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवा अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़े और समझ ले तो निश्चित रूप से उनके जीवन में क्रांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उर्दू का झंडा फहराया है वे बधाई के पात्र है। प्रोग्राम में मौलाना मूसा कासमी, जिला उपाध्यक्ष महबूब आलम एडवोकेट अल्ताफ मशल, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से फैजुर रहमान, मुस्लिम मास्टर खलील अहमद आदि लोग खास तौर से मौजूद रहे। आपको बता दें, इन टॉपर छात्र छात्राओं को जिन्हें सम्मानित किया गया, इनमें इंटरमीडिएट में इफ़्फ़त, अदीबा और ईशा, जाहिद, हाई स्कूल में नाहिद मरियम, शिबरा नास और नाफिया को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सराहा गया। तो आपको मालूम है कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम कर रही है, और उसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा स्कोर किया है, उनको ये लोग एजाज़ दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि आज उर्दू डे है तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उर्दू तो ख़ुद अपने आप में एक मैसेज है। इससे पता चलता है कि उर्दू हिंदुस्तान में कभी मर नहीं सकती, और जैसे कि कलीम त्यागी साहब ने भी कहा अपनी तकरीर में कि उर्दू न हिंदू है न मुसलमान है, और उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई। मुझे खुशी की बात यह है कि उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो अरबी और फ़ारसी के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी मातृभूमि है, जो इसकी जाए पैदाइश है और इसका जो बर्थ प्लेस है वो हिंदुस्तान है, भारत है। क्या मानते हैं कि इस सरकार में जो है उर्दू को जो तरजीह नहीं दी जाती ज़्यादा? मेरे ख्याल में मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि जहाँ जानबूझ के सरकार ने उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की हो। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना और सरकारों की। जिस तरह मदरसों पर चाबुक चले हैं, तो वो भी देख उर्दू का ही अपना। मेरे ख्याल है मदरसों पे चाबुक नहीं चले हैं,
मदरसे वालों ने तो अपना खोल के रख दिया दिल उनके सामने। ये एक मौका था कि मदरसों के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मदरसों में है क्या। मेरे ख्याल में मदरसों में कुछ नहीं मिला। सरकार ने, उसके अफसरों ने, प्रशासन ने, शासन ने, सब ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि मदरसों में कुछ नहीं मिला। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सरकार से गुजारिश करेंगे पूरी उर्दू दुनिया की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, कि ऐसे चाबुक वो चलाते रहें। सर, मदरी साहब कहते हैं कि मैं किसी भी मदरसे को चलाने के लिए सरकारी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। तो जब सरकार दे रही है, सरकार ने बजट भी हजारों करोड़ रुपए में जारी किया मदरसों के लिए, तो सुविधा क्यों नहीं ले रहे हैं सर? नहीं, उर्दू से देखिए, ऐसा है कि ये मदरसे कब से चल रहे हैं? जब से इस मुल्क के लिए आज़ादी की जद्दोजहद, यानी कि हमने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, तब से मदरसे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भारत की स्वतंत्रता में मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब उस वक्त से मदरसे चल रहे हैं और ज़िंदा हैं और आज भी ज़िंदा हैं, तो इनको ज़बरदस्ती सरकार क्यों इमदाद देना चाहती है? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सरकार इमदाद देगी तो अपनी भी कुछ चीज़ें उसमें दाखिल करना चाहेगी जो इन मदरसों का कैरेक्टर बदल के रख देंगी। इसलिए मदनी साहब का जो डर है वो अपनी जगह पे ठीक है। और अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उर्दू के स्कूल खोलें, या उर्दू आबादी में स्कूल खोलें, या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू के टीचर दें। ये काम क्यों नहीं सरकार करती? क्यों डिमांड क्यों नहीं किया आपने आज तक कि उर्दू के स्कूल खोलने चाहिए, उर्दू के अखबार भी होने चाहिए, क्योंकि उर्दू के कम अखबार हम लोगों नजर आते हैं। तो उर्दू को क्यों ना डेवलपमेंट के लिए, सरकार के लिए आप लोग? अगर सरकार मदरसों को डेवलप करना चाहती है तो सरकार को ये भी पता होगा कि सरकार को उर्दू स्कूल भी खोलने चाहिए। डिमांड की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आज उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यौम उर्दू मनाया जाता है। 9 नवंबर को, मुजफ्फरनगर में 8 नवंबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि कल को हमारा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हम उन मेधावी छात्र छात्राओं को, उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में उर्दू विषय में, उर्दू मजमून में अच्छे नंबर हासिल किए, उनको उर्दू के लिए प्रमोट करने के लिए कि वो बच्चे और ज़्यादा पढ़ें, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ एजाज़ देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं उर्दू के लिए कि आप लोग उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरा मेरा पैगाम ये है कि उर्दू हमारे भारत की ज़बान है। उर्दू किसी हिंदू और मुसलमान की ज़बान नहीं है। इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। इस बाग के दो कलियाँ, इस बाग के दो कलियाँ, इस शहर के दो गुलशन। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। तो जिस तरीके से हम हिंदी ज़बान पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें उर्दू ज़बान भी पढ़नी चाहिए। मुजफ्फरनगर ने ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे अदीब हिंदू और मुसलमान दिए। अशोक साहिल का नाम आप ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक साहिल को सुना जाता है। सब लोग जानते हैं कि वो उर्दू का बड़ा शायर था, अभी भी मौजूद है। यहाँ पर मुकेश दर्पण है, उनकी बेटी है, वो शायरी करती है। इसी तरीके से मुजफ्फर रज़मी कैरान भी यहाँ पर हुए, अलम मुजफ्फरनगर ही हुए, असलम साहब हुए। बहुत सारे उर्दू के शायर, उर्दू के अदीब, उर्दू के साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस मुजफ्फरनगर को उर्दू के लिए एक विश्वविख्यात बनाया। पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हुआ और हिंदू मुसलमानों ने सभी ने मिलकर उर्दू की खिदमत की है। हम यही चाहते हैं कि हम सब उर्दू पढ़ें। आपके बच्चे भी उर्दू पढ़ें, मेरे बच्चे भी उर्दू पढ़ें। आपके बच्चे हिंदी भी पढ़ें, मेरे बच्चे भी हिंदी पढ़ें। ये पूरे देश की ज़बान है, दोनों ज़बानें सगी बहनों की तरह हैं। हमारा यही पैगाम है, हर साल यही पैगाम हम देना चाहते हैं।